Hello students, once again I Kirti here. As we all know that we have completed our 2.3 inch ki prop. So in this class we are going to learn the next one, which is 2.4, and everyone knows that our 2.4 is have you earned your tomorrow. क्या समझ में आ रहा है? Have you earned your tomorrow? क्या आपने आपका कल कमाया है? तो कैसे कमाओगे? ये भी बात है ना, कल कैसे कमाया जाता है. सो आप लोग यही देखोगे कि हैव यू अर्न योर टुमारो एक बहुत ही मीनिंगफुल पोयम है और सच में बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग देती है. आप लोगों को समझ में आएगा. इट इज़ रिटन बाय द एडगर गेस्ट. कौन है पोएट इसके? एडगर गेस्ट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हम लोग फटाफट कर लेते हैं. हैव यू अर्न योर टुमारो. सी, आइस ब्रेकर में दिया है डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स. जो आइस ब्रेकर होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इसी से हमें हमारा आइस ब्रेकर ही हमें बता देता है कि हमें पोएट में क्या करना है. सो हेल्प, कुछ आइडेंटिटी, मतलब आपके दिमाग में कुछ तो क्लिक हो रहा होगा. हेल्प वर्ड बोला है, राइट. तो हेल्प वर्ड जब बोला है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे हेल्प से क्या समझ में आ रहा है, राइट. तो डिफरेंट वेज टू हेल्प अदर्स. लोगों की मदद करने के क्या क्या तरीके? फाइनेंशियल हेल्प कर दो, मॉरल सपोर्ट कर दो, राइट. छोटी मोटी हाउस कोर्स में वर्क कर दो. यही तो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों की हेल्प करने के. देन डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट द डिफरेंट आइटम्स प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू द वर्ड टुमारो. टुमारो वर्ड से कनेक्टेड आपको क्या करने हैं? कुछ आइटम्स लिखने. नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे. ऐसे ही आप लोग ये भी बोल सकते हो कि यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो आर द 3 days ऑफ अ मैन. ठीक है, ये एक चाइनीज प्रोवर्ब है. ऐसे ही आप लोग अलग अलग, मतलब टुमारो वर्ड आने वाले जो प्रोवर्ब्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, वो आप लोग लिख सकते हो. व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स यू थिंक ऑफ. अगर आप फ्यूचर प्लान्स बनाते हो तो आप किसके बारे में सोचते हो? करियर, यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद रिटायरमेंट, उसके बाद क्या? सेटलमेंट. आप यही सारे फ्यूचर प्लान सोचते रहते हो. ठीक है. प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो. अच्छा, अब आपको आपका टुमारो प्लान करना है. जैसे एग्जामिनेशन के लिए आप क्या क्या करोगे? यहाँ पे रिवीजन दिया है, तो पहले स्टडी, देन प्रैक्टिस, देन रिवीजन, राइट. देन कॉलेज फंक्शन के लिए लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ बनाई. उसके बाद क्या होती है? ड्यूटीज़ बनाने के बाद ड्यूटीज़ अलॉटमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन होती है, राइट. देन एक बार चेक भी की जाती है. अगर फंक्शन एट योर होम तो क्लीनिंग द हाउस, अरेंजिंग द थिंग्स, इन्वाइटिंग द फ्रेंड्स, इन्वाइटिंग द रिलेटिव्स, फैमिलीज, वही करना होगा, राइट. सो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कुछ मदद, कुछ हेल्प रिगार्डिंग है, कुछ कल के रिगार्डिंग है, राइट. तो लेट्स सी व्हाट आर एडगर गेस्ट इज सेइंग इन दिस पोयम. एडगर गेस्ट बॉर्न ईयर वाज 1881 एंड द डेथ ईयर वाज 1959. इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे. ये यूनाइटेड स्टेट में आए थे जब व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड. और इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया 1895 में. आप समझ सकते हो, 1881 में बॉर्न हुआ है, 95 में बद्दा लिख रहा है. मीन सिर्फ 14 ईयर्स के थे. एट दैट एज ही स्टार्टेड राइटिंग. एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट भी बोला जाता है बिकॉज वॉट एवर ही राइट्स इन सिंपल स्टाइल, ऑप्टिमिस्टिक टोन, एक होपफुली वो लिखते हैं. ऑप्टिमिस्टिक वही होता है, आशा देना, होप देना, राइट. गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. ये अमेरिकन राइटर है जो कि न्यूज़पेपर में एंड मैगजीन्स में नोट लिखते हैं. ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है. हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पोएम के बारे में जानना होगा. दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम. इस पोएम में स्पीकर इज आस्किंग रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट. यहाँ पे हमसे पोएट जो है क्वेश्चन कर रहे हैं. यू विल फाइंड दैट एवरीवेयर इट इज हियर यू विल फाइंड अ क्वेश्चन मार्क. क्या है ये? इंट्रोगेशन है ना. हर जगह आपको इंट्रोगेशन दिख रहा है. तो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो सामने ही मिल गया. इंट्रोगेशन है, हर जगह इंट्रोगेट आपको दिख रहा है, राइट. सो ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है. स्पीकर यहाँ पे रीडर से ये पूछ रहे कि क्या उन्होंने लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए कुछ किया है. इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव और बेटर फ्यूचर और नॉट. या आप पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं. देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डिड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर. ये तो है, हमारी आज की एक्शन हमारा कल डिसाइड करेगा. तो जो भी एक्शंस करते हो, जो भी प्लानिंग करते हो ना, जो भी डीड्स करते हो, डीड मीन्स जो भी आपके ये जो कर्म चल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करने चाहिए. बिकॉज बेटर फ्यूचर आपको उसके अकॉर्डिंग ही, हमारे आज के एक्शन से हमें क्या करेगा, कल का रिजल्ट देने वाले, राइट. तो टुमारो पे ये भी तो एक तरीके से आप प्रोवर्ब बना सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइमिंग प्लीज फटाफट ये कर लेते हैं. हैव यू ऑन योर टुमारो. इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे. डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे. This day is almost over and its toiling timing is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Or a chorly sort of how is the day, howdy यहाँ पे जो बोला है, then vanish in the throng. Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? Or is someone mighty grateful for a deed you did today?
Can you say tonight in parting with these days that sleeping fast, that you helped a single brother of many of that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with the courage look ahead? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scare of discontent? As you close your eyes in a slumber, do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? छोटी सी पोयम है. अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे, अप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग 4 स्टैंजास, 4 लाइन्स, ईच कंटेन इंट्रोगेशन है, राइट. वे, टुडे, थ्रू, यू, आप देख रहे रहोगे तो आपको ए बी बी शायद वो भी दिख रहा है राइम स्कीम. चलो लेट्स स्टार्ट. इज एनीवन हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे? आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या अगर आप किसी के पास से गुजरते हो, अगर आपको कोई मिलता है रास्ते में, तो क्या वो आपको देख के खुश होता है? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या आपकी पर्सनैलिटी, क्या आपका बिहेवियर ऐसा है कि कोई आपको याद करेगा कि आज आपने उससे बात की थी? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइमिंग इज थ्रू. वो कहते हैं कि आज का दिन जो है वो पूरा खत्म हो चुका है. आज का दिन मीन्स यू कैन कंसिडर, वो बता रहे कि आपका जो आज का दिन है वो क्या हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. और उसका टॉयलिंग टाइम मीन्स ये जो फिजिकल वर्क करने का टाइम होता है, मतलब कि दिन भर जो काम करते हो, मर्रा रोज का काम करने का वक्त क्या हो गया, खत्म हो गया है. इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? तो पूरा दिन खत्म होने के बाद क्या दिन भर में आपने कुछ इतना अच्छा किया है कि आपके लिए कोई कुछ काइंडली वर्ड निकाल रहा है? पहले स्टांजा में एक ही बात की है कि बेटा देखो, पर्सनैलिटी ऐसी मत बनाओ. होता है ना कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होता है कि कोई तुमको देख के मुंह बना लेता है, अरे कौन मिल गया रास्ते में. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो वही कह रहे हैं कि क्या कोई आपसे, एक सिंगल पर्सन भी आपसे खुश है, हैप्पियर है कि आज आप उससे मिले थे, राइट. और फिर उसके बाद क्या कोई आपको याद करता है कि आज आपने उनसे बात की थी, ऐसा? और क्या आज का दिन पूरा खत्म होने के बाद, उसका जो वर्किंग आवर्स था पूरा दिन खत्म होने के बाद, शायद आप दिन भर में कुछ तो अच्छा काम करते हो कि कोई रात को आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि हाँ आज इसने मेरे लिए ये किया था, ये अच्छा पर्सन है, ऐसा? कि क्या कोई आपको ब्लेसिंग देने के लिए काइंडली वर्ड अटर कर रहा है, बोल रहा है, ऐसा? देन डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाफ डे and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for did you did today? Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? वो कहते हैं कि क्या आप उन लोगों में से हो कि जब आपको रास्ते में आपका फ्रेंड मिलता है तो आप उनको क्या करते हो, चीयरफुल ग्रीटिंग. चीयरफुल ग्रीटिंग मीन्स क्या आप उनको बोलते हो ना कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसा आप विश करते हो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये चीयरफुल ग्रीटिंग देते हो आप? वो व्हाट्सअप करके नहीं चलता. क्या आप मिलने के बाद किसी को चीयरफुल ग्रीटिंग देते हो, किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करते हो? और चर्लिश, चर्लिश मीन्स रूड, सॉर्ट ऑफ हाउडी. हाउडी मीन्स ये जो इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है ना, क्या है, कैसा है तू, मतलब आई कांट यूज सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स ओवर योर इन दिस वीडियो, बट सी कि क्या आपका वो बिहेवियर है कि आप एकदम रूडली बात करते हो कोई मिलने के बाद, एकदम रूडली रिप्लाई देना, जो स्टाइल होती है 4 लोगों में उल्टा सुल्टा बोलने की, क्या आप उनमें से हो कि उल्टा बोल के गर्दी में से निकल जाते हो, वैनिश इन द थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग मीन्स भीड़, राइट. कि क्या तो आप किन लोगों में से हो, कोई मिलने के बाद क्या आप उनको ग्रीट करते हो, स्माइल देते हो, या आप उन लोगों में से हो कि 4 खरी खोटी एकदम रूडली बात करके निकल जाने वालों में से हो? वेर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलॉन्ग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? तो अगर बेटा आप लाफ करते हो, अच्छा प्रॉपरली बात करते हो, तो आप सेल्फिश नहीं हो, प्योर हो, राइट. और अगर बेटा मतलब देखो, अगर आप सिंपली है, उन्होंने बोला है कि वेर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलॉन्ग द वे, अगर आप सिंपली हाय हेलो करके निकल जाते हो, ग्रीट करके जाते हो, तो तुम प्योर हो, नहीं तो तुम सेल्फिश में काउंट होने वाले हो. और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, तो बस यही कि क्या आप आज अच्छा कर रहे हो, कि आपके आज के कर्मों से कोई खुश हो रहा है, कोई तो आपके लिए ऐसा ग्रेटफुल है कि आपने कुछ उनके लिए किया है. तो उनका यही क्वेश्चन है कि अगर आपके अच्छे एक्शन से, इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन टुडे, सो टुमारो मे बी यू विल गेट द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क, यू कैन से, जो आपके कर्मा है उसके, ऐसा. Can you say tonight in parting with the days that is sleeping fast, that you helped a single brother of many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with the courage look ahead? तो वो वही कह रहे हैं कि क्या आज की रात में, वो एक सिंगल दिन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, यू कैन रिलेट दिस टू योर लाइफ, कि क्या कोई रात के वक्त ऐसा कोई एक सिंगल हार्ट भी होता है, ठीक है, जो ये पूरा दिन पास होने के बाद कोई तो एक ऐसा रात में कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो बोलता होगा कि आपने उनकी हेल्प की है. दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ दैट मैनी यू पास्ट, मतलब कि आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, उनमें से आप एक सिंगल की तो हेल्प करते ही रहोगे. क्या एक सिंगल हार्ट, क्या इतने सारे लोगों में जिनसे मिलते हो उसमें से कोई एक तो
खुश होता रहेगा कि आज आपने उनके लिए ये बोला, ये किया. There's a man whose hopes were fading now with courage look ahead. शायद आपके बोलने से, आपके मिलने से क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की टूटी हुई उम्मीदें रिटर्न बनने लगी हो, जिसके मतलब बोलते हैं ना कि जिसके होप्स अब फेड हो रहे थे, जिसके होप्स अब दूर जा रहे थे, शायद उसके अंदर हिम्मत आ गई हो. तो आपका क्या बिहेवियर है, व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, कि क्या आप दिन में इतने सारे लोगों से मिलते हो, उनमें से किसी एक की तो हेल्प करते हो, कोई तो आपको देख के खुश होता है, रिजॉइस होता है, राइट? ऐसा. डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? Did you leave a trail of kindness or scare of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say you have earned one more tomorrow by the work you did today? तो वो कहते हैं कि आप क्या करते हो, आप अपना दिन गवा देते हो, वेस्ट करना, लूज करना, राइट? या फिर आप उसको बहुत अच्छे से वेल तरीके से एकदम सोरली, एकदम प्लानिंग के साथ स्पेंड करते हो. क्या आप पूरे दिन भर में क्या करते हो? क्या आप किसी के ऊपर काइंडनेस की छाप देते हो, ट्रेल ऑफ काइंडनेस देते हो, या आप किसी को मतलब बोलते हो ना कि डिसकंटेंट, किसी को बुरा फील कराना, किसी की उम्मीद तोड़ देते हो? एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे? तो वो वही कह रहे कि जब आप लोग आज का दिन खत्म होने के बाद आंखें बंद करोगे, तो क्या तुमने दिन भर में इतना अच्छा कर्म किया है कि गॉड विल से कि हाँ, कि तुम्हारे अच्छे कर्मों से यू हैव अर्न वन मोर डे, राइट? जो तुमने आज किया है उससे, बाय द वर्क यू डिड टुडे. आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको लोगों की हेल्प करनी है, अच्छा कर्म करना है, अच्छी ग्रीटिंग्स करनी है, आपके वजह से लोग खुश होने चाहिए, बस यही. अगर इफ यू आर डूइंग दिस मच ऑफ थिंग्स, देन डेफिनेटली द गॉड विल से कि यू हैव अर्न वन मोर टुमारो. तो लेट्स सी अप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो आएगा. देखो, मेहनत वेस्ट मत होने देना आप लोग. चलो, सो हैव यू ऑन योर टुमारो का पोएटिक अप्रिसिएशन हम लोग करने वाले हैं. ओके, सो पॉइंट फॉर्मेट में वी नो दैट वी हैव टू राइट अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल, थीम, देन आफ्टरवर्ड्स language, poetic style, special features, your opinion. Okay, so let's discuss without wasting the time. Okay, so about the poem and the poet, सभी को पता है कि the name of the poem is the Have You Earn Your Tomorrow. This is an inspirational poem written by the Edgar Cayce, who is known as the people's poet for his simple style and optimistic tone of writing. He was an American writer of the newspaper and magazines. आपको यही लिखना है about the poem poet में, right? Poet expects that we should improve the quality of our life by helping the others and doing good for others. As a result, we improve the quality of our future. Today's action are responsible for tomorrow's reaction. कितना easy है. Name of the poet, poet क्या है, magazine and newspaper writer है, right? He just want that by today's work, by helping others today, we can get a good future, right? We can improve the quality of our future. तो हमें बस यही लिखना है कि हमारी आज के एक्शन से रिस्पॉन्सिबल है फॉर टुमारोज रिएक्शन. अब थीम क्या है? देखो, थीम भी तो वही है हमारे इस पोएम की. द पोएट डायरेक्टली एम्फसाइज द क्वेश्चन टू द रीडर्स टू स्ट्रेस हिज इंटेंशन. ही एक्सपेक्ट्स दैट वी शुड बी केयरफुल while maintaining the relationship with others, because doing or behaving well with others is indirectly inviting good for us to make our future bright. तो देखो, आप थीम में डायरेक्ट यही लिख सकते हो that poet is emphasizes on the thing that कि if we want a good future, what we have to do, we have to maintain our good relationship with the people and others जो भी है, ठीक है? because doing well right now will get a good future. हमारा फ्यूचर उससे ब्राइट होगा. we will get a bright future also. one more thing was there कि हमें बहुत thoughtful होना चाहिए हमारे डेली लाइफ में, ठीक है? हमें निगेटिव फीचर्स को क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, जेलसी, रूडनेस को निकालना होगा. दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन थीम. नाउ सी लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइस में आपको मैंने बता ही दिया था. यहाँ पे देखो 11 इंट्रोगेशन यूज हुए. हैव यू ऑन योर टुमारो कितने बार क्वेश्चन किया है, कितने बार रिपीट भी हुआ है. अब एक मजेदार बात करोगे तो देखो 11 टाइम्स तो वहाँ पे इंट्रोगेशन है. लैंग्वेज सिंपल है, क्लियर है, सारे स्टांजा में राइमिंग स्कीम है, जिससे पोएम को म्यूजिकल टोन भी मिला है, राइट? यहाँ पे इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. अभी आप लोग बोलोगे सिनेडॉक कहाँ है? बेटा, सिनेडॉक होता क्या है? जहाँ पे किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो सिंगल हार्ट इज रिजॉइसिंग ओवर. हार्ट तो आ गया, तो ये तो हो गया. एलिट्रेशन तो है ही भाई. कितने बार आपको सेम चीजें हैव यू ऑन योर टुमारो देखने को मिल रहा है, राइट? मैसेज आपको क्या मिल रहा है? हमें बहुत ग्रेट मैसेज मिल रहा है फॉर द ब्राइट फ्यूचर. आवर प्रेजेंट शुड बी पॉजिटिव. हमारा जो फ्यूचर होगा वो अगर हमारा प्रेजेंट पॉजिटिव होगा तो आवर फ्यूचर श्योरली पॉजिटिव होगा. हमारा जो टुमारो है, इट डिपेंड्स ऑन टुडेज बिहेवियर. आवर एक्शन शुड बी पॉजिटिव, राइट? तो टुमारो का एक्सपीरियंस जो होगा वो ब्राइट ही होगा. इन शॉर्ट, टुडे लिव विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड,
टू मेक योर फ्यूचर विथ ग्रेट गुडविल। और ओपिनियन तो आप देखो, ओपिनियन में कंपल्शन नहीं है, आप लिख सकते हो द पोएम इज विथ डीप मीनिंग एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, एवरीवन मस्ट रीड इट, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, इट टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ ब्राइट फ्यूचर। आपको जो लिखना है वो आप लोग लिख सकते हो। कितनी छोटी पोएम है, हैव यू ऑन योर टुमारो, शायद 2-3 साल पहले बोर्ड में आके भी गई है, राइट। तो अप्रिसिएशन है, कुछ भी है, अगर वीडियोस देखोगे तो रेडी रहोगे कि क्या करना है, क्योंकि पैसेजेस इतने टफ नहीं आते, अप्रिसिएशन का ही बच्चे थोड़ा मसला कर देते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक इट। तो एज यू ऑल नो, you can contact us on you can contact us to the social media also, that is Instagram, Facebook, YouTube के थ्रू, also App Store पे भी और Play Store पे भी आपको मिल ही जाएगा हमारे क्लास का ऐप। सो आई होप यू लाइक इट। अच्छे से पढ़ो। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन।